અચ્છા. બાકી મેં ઇનડોર સ્પ્લિટ છે એટલે સ્પ્લિટ એટલે બે જે તારો સ્ટ્રિંગ હોય ને એના જે વોર્ડ આવે ને એમાં જે સ્પેસ આવે એને અલગ કરી નાખે. પછી પાછું
Good afternoon to all of you. In this lecture, we will discuss. Actually, we have discussed already about the complement. So, if you want to find any complement of the element, then there are two rules. You have to first of all find the meet of the two element, which is always your you can say lower bound. यहाँ पर हम देखो lower bound use कर रहे हैं. Concept आपका same ही है और यहाँ पर आपका join होगा upper bound. So, if we talking about the example, so देखो ये जरूरी नहीं है कि आपको 0 यहाँ पर दिया है और 1 यहाँ पर दिया है. यहाँ पर आपके पास कोई भी एलिमेंट हो सकते हैं. यू कैन से देर आर B1 एंड B2 ऑल्सो. सो यहाँ पर ये जो हमने बुक यूज की है, जो भी रेफरेंस यूज किया गया है ऑलरेडी, उसके अंदर 0 और 1 से रिप्रेजेंट किया है. और अगर हम यहाँ पर बात करें, सो यहाँ पर कोई भी एलिमेंट हो सकते हैं. अगर मैं गेट एग्जाम की बात करूँ, सो मैंने 2-4 पेपर अभी देखे थे पहले, जिसके अंदर एलिमेंट ऑलरेडी दिए हैं. सो आपको सिर्फ फाइंड करना है कि मीट क्या है, ज्वाइन क्या है. यहां पर आप अगर ध्यान से देखो A1 और A2 को, अगर आप यहां पर ध्यान से देखोगे A1 एंड A2, ये रहा A1, ये रहा A2, इन दोनों का ज्वाइन हर बार क्या आना चाहिए, 1. तो देखो इन दोनों का ज्वाइन क्या होगा, सीधी सी बात है, ज्वाइन मतलब लीस्ट अपर बाउंड होगा. ज्वाइन यानी कि लीस्ट अपर बाउंड एंड मीट यानी कि ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड. ओके. सो यहाँ पर आप यू कैन से कि इन एनी बाउंडेड लेटाइस द बाउंड 0 एंड 1 आर यूनिक. सीधी सी बात है, बाउंडेड लेटाइस ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है हमने कि जिसके अंदर एक टॉप मिले एक बॉटम मिले, वो होगी हमारी बाउंडेड लेटाइस. जैसे कि हमने एन की बात की थी, तो इस एन के अंदर हमें क्या मिलेगा, लोअर बाउंड मिलेगा. ठीक है, वहां पर 1 जो होगा वो क्या होगा, लोअर बाउंड होगा. लेकिन आप 1 के बाद 2, 3, 4, 5 अप टू इनफाइनाइट, तो आपका सेट जो है वहां पर आपको मीट मिलेगा, वहां पर आपको ज्वाइन नहीं मिलेगा. उसी तरह Z प्लस की बात करो, फिर भी सेम कंडीशन. अगर आप सेट Z की बात करो, तो वहां पर ना तो आपको ज्वाइन मिलेगा ना तो मीट मिलेगा. सो जब भी आप कॉम्प्लीमेंट फाइंड करो, सो कॉम्प्लीमेंट के अंदर हमने लास्ट लेक्चर में देखा था यूनियन वाला, इंटरसेक्शन वाला वगैरह. सो अगर हम बात करें यहाँ पर, सो ज्वाइन हर बार हमारा क्या आना चाहिए, ज्वाइन हर बार हमारा 1 आना चाहिए और मीट हमारा हर बार 0 आना चाहिए. जल्दी से एग्जाम्पल लिख लो, बहुत ही इजी है. इसके लिए पहले आपको पता होना चाहिए कि लोअर बाउंड क्या है, अपर बाउंड क्या है, लीस्ट अपर बाउंड क्या है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या है वगैरह. अगर वही आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता है, तो ये चैप्टर नंबर 2 आप सोल्व नहीं कर सकते. हेलो सर. यस સર તમને ડાઉટ પૂછેલો વોટ્સઅપ પર, તમે કીધું આપણે ટ્યુસડે ડિસ્કસ કરશું. हाँ, मैं वो एक्चुअली, हाँ मैं डिस्कस कर लेता हूँ अभी. देखो यहाँ पर एक स्टूडेंट ने मुझे स्क्रीनशॉट भेजा भी था, वो सही है, एकदम सही है कि वहां पर आपका सॉल्यूशन मेरे ख्याल से एंटी सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव एंड रिफ्लेक्सिव. मुझे क्वेश्चन अभी हाँ पूरा सर. याद नहीं है, जैसे कुछ मेरे ख्याल से 1 1 2 2 3 3 4 4 था ना. हाँ सर. हाँ, सो एक्चुअली हमारी जो बुक है उसके अकॉर्डिंग वहां पर नहीं हो रहा था, लेकिन वो जो रेफरेंस बुक आपने बताई, मैं भी वो यूज करता हूँ कभी कभी, उसके अंदर था. सो ये जो हाँ सर. सॉल्यूशन जो जिन जिन लोगों ने एंटी सिमेट्रिक वाला भी सॉल्यूशन किया है, उसको भी मार्क्स मिलेंगे. ठीक है, क्योंकि जिन जिन लोगों ने वहां पर 1 1 2 2 3 3 4 4 में ट्रांजिटिव, एंटी सिमेट्रिक एंड रिफ्लेक्सिव वाला ऑप्शन टिक किया है, उसको भी 1 मार्क मिलेगा. क्योंकि यहाँ पर एक्चुअली काफी बुक में थोड़ा सा पोर्शन अलग है. उस बुक के अंदर दिया है, ये जो वाली बुक थी उसके अंदर नहीं दिया है. तो वहां पर सॉम सीरीज वगैरह 2-4 बुक में मैंने देखा, सब में थोड़ा माइनर चेंजेस हैं, वो कोई इतने इश्यू नहीं है, लेकिन वो मार्क्स में आपको दे दूंगा. देखो मैंने लास्ट टाइम मैंने क्लियरली बोला था आप सबको कि मैं 5 मिनट जैसे ही होगी मैं मीटिंग को लॉक कर दूंगा.
ठीक है, और मैं सर से भी बात कर लूंगा। लास्ट लेक्चर में जिसने भी सॉन्ग बजाया था, अभी जो भी हरकत उसका हेलो कल्चर ही, सर। मेरी बात सुनो 2 मिनट। जिसने भी हाँ। किया था उसका रोल नंबर मुझे पता है, ठीक है, मैंने पूरा सर्वे किया, जाना, उसका रोल नंबर पता है, वो अभी मीटिंग के अंदर ही है, ये मैं पक्का बोल सकता हूँ। ठीक है, तो मेरे पास रोल नंबर है, मुझे सिर्फ बताना नहीं है, अभी उसको मैं अपनी तरफ से हैंडल करूंगा, क्योंकि अभी बहुत बाकी है, ट्यूटोरियल्स, असाइनमेंट, सब कुछ बाकी है। तो अब मैं अपनी तरीके से वो हैंडल करूंगा। जिसने भी सॉन्ग बजाया था या फिर जो भी हरकत की थी, उसके खानदान में जो चल रहा है, उसके परिवार में पेरेंट्स जो उसका सिखा रहे हैं, ठीक है, ये सब जो हरकत जो कर रहे हैं, वो टोल नाका, पता है सूरत से जैसे कॉलेज से अपन आते हैं तो वो टोल प्लाजा में सब होता है, तो उस तरह की बात। अगर आपको लग रहा है कि ये सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग है तो ठीक है, अगर ये लग रहा है आपको कि ये सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग नहीं है, तो आप लीव हो सकते हो। मैं जैसे ही मीटिंग लॉक कर दूं, आप लीव हो जाना, मुझे उससे कोई परे नहीं है। इंटरेस्ट की बात है, मुझे भी कोई सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं होता तो मैं नहीं पढ़ता। तो आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है तो लीव ही हो जाना, ठीक है। अपनी जो भी अटेंडेंस अटेंडेंस का क्राइटेरिया है उसको फुलफिल कर दो, उसके बाद आप लीव हो जाओ, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन काफी बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ रहे हैं अच्छी तरह से सॉल्यूशन भी कर रहे हैं, अच्छी तरह से पढ़ भी रहे हैं वो लोग। सो ये जो है ना, ये हरकतें जो कर रहे हो, 2-3 टीचर के लेक्चर में भी ऑलरेडी हुआ है, तो ये हरकतें बस बंद कर दो, क्योंकि ये आप स्मार्टली, एक्सक्यूज मी सर। यार बस बोलो। एक्सक्यूज मी सर। यस। सर 56 नंबर થઈ ગઈ છે જાનની અંદર नहीं 56 રોલ નંબર જે જેટલા જોઈન નથી થયા એને કોઈ જરૂર નથી એવો થવાની। ઇન્ટરનેટ નો પ્રોબ્લેમ હોય તોય કઈ વાંધો નહીં, કારણ કે પછી મારે કા ક્લાસમાં સેફટી નું જોવું પડે ને, ખ્યાલ આવ્યો? મારે ક્લાસ ની અંદર પછી તારો અવાજ કપાય છે। હેલો, હેલો, અવાજ સંભળાતો નથી કોઈનો। સર ઈ Audible? ગામડે છે। સર બોલો। સામે જ બેઠી છે। ચેટ ચેટ ની અંદર જે લખવું હોય એ લખો, કારણ કે તમારે કોઈના એકચ્યુઅલી અહીંયા પણ નેટવર્ક નો પ્રોબ્લેમ હોઈ શકે। એકચ્યુઅલી આ બધી હરકત થાય તો પછી અમે થોડા અપસેટ થઈ જઈએ, બીજું કઈ નહીં। અમને પણ બીજા ઘણા ખરા કામ હોય લેક્ચર સિવાય, ખ્યાલ આવ્યો? तो हमें भी एक्चुअली वो प्रॉब्लम होती है, आप सब जो करते हो उससे हमें भी दिक्कत तो होती है, क्योंकि एक तो है नहीं कि आपका एक ही क्लास है, हमें और भी क्लास होते हैं, और भी काम होते हैं। मेरा एक क्लास है BSc IT 3rd सेमेस्टर का, मैं उसको फर्स्ट सेमेस्टर में भी मैंने उसको पढ़ाया है, तो मुझे एक पता है कि कौन सा क्लास किस तरह से पढ़ता है, क्या करता है, ठीक है। तो वहां पर मुझे एक्चुअली ये सब डिस्कस करने की जरूरत है ही नहीं, मैं उसको 50-60 सम दे देता हूँ, वो लोग मुझे सम सोल्व करके असाइनमेंट दे देते हैं। मैं अभी मीटिंग अनलॉक कर रहा हूँ, ठीक है, तो जिन जिन लोगों को ज्वाइन करना है वो 3 मिनट के अंदर ज्वाइन हो जाओ, ठीक है। उसके बाद मैं वापस से मीटिंग को अनलॉक मैं लॉक कर देने वाला हूँ, तो जिसको ज्वाइन होना है वो जल्दी से हो जाओ। बस मुझे बस यही बताना है आपको। तो वो अभी जिसने भी हरकत की थी ऑलरेडी वो अभी मीटिंग के अंदर है, बस मैं इतना मैं श्योर बोल सकता हूँ। बस नंबर जो है वो डिस्क्लोज नहीं करूँ, वरना उसमें और हमें डिफरेंस ही क्या रहेगा। तो जिसको ज्वाइन करना है जल्दी से मैसेज वगैरह अपने दोस्त को कर दो और बोल दो कि 2-3 मिनट के अंदर ज्वाइन हो जाए, क्योंकि मुझे आगे भी पढ़ाना है अभी। बाकी के लोग यहाँ पर देख लो, एग्जाम्पल नंबर 2 देखो कि एग्जाम्पल नंबर 2 के अंदर क्या है कि आपको ये देखना है कि कॉम्प्लीमेंट किस तरह से फाइंड करना है, ठीक है। सो आपका कॉम्प्लीमेंट A1 जो है, सपोज कि आपने A1 लिया, मैं कैसे बोल सकता हूँ कि A3 उसका कॉम्प्लीमेंट है? पहले तो ये क्वेश्चन होना चाहिए कि A1 जो है उसका कॉम्प्लीमेंट A3 है कि नहीं। तो क्या करना है, दोनों का ज्वाइन होना चाहिए 1, हालांकि है, और दोनों का मीट होना चाहिए 0, वो भी है।
तो A1 का कॉम्प्लीमेंट होगा A3, A3 का कॉम्प्लीमेंट होगा A1। उसी तरह अगर मैं डिस्कस यहाँ पर करना चाहूँ A2 एंड A3, सो A2 एंड A3 का ज्वाइन कौन सा होगा? क्लियर सी बात है, A2 और A3 का ज्वाइन होगा 1 ज्वाइन, यानी कि लीस्ट अपर बाउंड, वो भी डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। और दोनों का मीट क्या होगा? मीट यानी कि ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, एक ही तो मीट मिल रहा है, वो भी हो गया 0। सो A1 A3 A1 A2 एंड A3 बोथ आर कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर। एवरीवन क्लियर? सो बहुत आसान है यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट वगैरह फाइंड करना, सिर्फ आपको जॉइन और मीट जो है वो कॉन्सेप्ट बस पता होने चाहिए। अगर आपको कॉन्सेप्ट वगैरह पता है, so you can easily identify the complement of the element. So now I lock the meeting, अभी मैं मीटिंग को लॉक कर देता हूँ। और यहाँ पर देखने के बाद ये है कि यहाँ पर मीट और जॉइन जो है वो, यानी कि कॉम्प्लीमेंट जो है वो यूनिक नहीं बोल सकते यहाँ पर। अब ध्यान से देखो तो A3 के दो कॉम्प्लीमेंट है, A1 भी होगा A2 भी होगा। सो इससे एक बात क्लियर पता चलती है कि यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट जो है वो यूनिक नहीं होंगे, नहीं भी हो सकते, हो भी सकते हैं, मोर देन वन भी हो सकते हैं। दूसरी बात, सैटरडे टेस्ट होगी 10 बजे। लेटाइस जो चैप्टर नंबर 2 है उसकी टेस्ट सैटरडे 10 बजे होने वाली है, 10 to 10:50। और सारे के सारे क्वेश्चन ग्राफिकल हो गए। मैं अभी भी बोल देता हूँ, प्रिपरेशन करनी है तो ठीक है आप लोग को, नहीं करनी है तो भी मुझे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि आप लोग प्रिपेयर नहीं करोगे तो आपका ही लॉस है। और इस सैटरडे में पक्का 10 बजे टेस्ट लेने वाला, ठीक है? तो उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर कर लेना, पीपीटी वगैरह मैं आपको सेंड कर दूंगा। प्रैक्टिस कर लेना, ज्वाइन क्या है, मीट क्या है वगैरह। उसके बाद सिंपल आपको दिया है कि कॉम्प्लीमेंटेड लेटाइस क्या है। कॉम्प्लीमेंटेड लेटाइस यानी कि आपके पास जो लेटाइस है वो कॉम्प्लीमेंट तभी होगा जब भी वो बाउंडेड होगा एंड सारे के सारे एलिमेंट के कॉम्प्लीमेंट एग्जिस्ट होंगे। यानी कि लेटाइस L इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंटेड लेटाइस इफ it is bounded as well as every element in lattice has a complement.
तो जल्दी से डेफिनेशन लिख लो कॉम्प्लीमेंटेड लेटाइस। So this one is simple example। यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर आपको एक लेटाइस दिया है जिसके अंदर आपको बोला है कि कॉम्प्लीमेंट जो है, ये बोला है कि कॉम्प्लीमेंटेड है कि नहीं। अभी को लिखेगा नहीं, बस सिर्फ और सिर्फ ध्यान से आपको सुनना है कि ये कॉम्प्लीमेंटेड है कि नहीं। कॉम्प्लीमेंटेड होने के लिए पहले आपका लेटाइस होना चाहिए बाउंडेड। तो पहले हम ये देखेंगे कि कॉम्प्लीमेंटेड में बाउंडेड है कि नहीं। पहली बात बता देता हूँ, पहले चेक करना है बाउंडेड। बाउंडेड यानी कि आपका, अगर मैं यहाँ पर उसका मीनिंग निकालूं, बाउंडेड यानी कि यहाँ पर होना चाहिए वन टॉप एंड वन बॉटम जो एग्जिस्ट है। उसके बाद बोला है कि कॉम्प्लीमेंट होने चाहिए हर एक एलिमेंट के। सो हर एक एलिमेंट के कॉम्प्लीमेंट किस तरह से होंगे। सो सपोज कर लो कि मैंने यहाँ पर हर एक एलिमेंट के एक कॉम्प्लीमेंट तो एग्जिस्ट होना ही चाहिए। तो ये ग्राफ जो है, ये ग्राफ ड्रॉ करने का पहले तो एक तरीका है, पहले वो सिर्फ बेसिक बता देता हूँ। ये सपोज कर लो आपको यहाँ पर दिया है 0 0 0। अगर आप लेफ्ट साइड, ये 3D दिया है ठीक है आपको पूरा, अगर आप लेफ्ट साइड पे जाओगे सो डिस्टेंस मेजर करोगे तो ये हो जाएगा लेफ्ट साइड वाला 1 0 0। सेंटर में आपका कौन सा होगा, अगर आप यहाँ से एक हाइट लोगे, इफ यू टेक वन हाइट 1 सेंटीमीटर 1 मीटर एनीथिंग, सो ये हो जाएगा 0 1 0। और अगर आप राइट साइड यहाँ पर देखोगे तो ये हो जाएगा 0 0 1। ठीक है, ये सारे के सारे क्या डिनोट कर रहे हैं, डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर 1 मीटर जो भी दिया है वो। उसके बाद अगर हम यहाँ पर डिस्कस करें 1 0 0 से 1 सेंटीमीटर, सो ये वाला आपका होगा, देखो ये मैं सिर्फ आपको हिंट दे रहा हूँ, 1 1 0। ठीक है, इसका भी आप अगर ये छोड़ो, इसके ऊपर वाला सेंटर करोगे आप, ये देखो सेंटर में अगर ये वाला हो गया लेफ्ट, लेफ्ट यानी कि लेफ्ट साइड वाला डिजिट, राइट यानी कि राइट साइड वाला। अगर सेंटर में जाओगे तो 1 आपको रखना है यहाँ पर, 0 1 1 0 1 1। एक मिनट को, हेलो सर। यस हेलो यस, સર મીટિંગ એક લોક કરો ને, એક ફ્રેન્ડ નું નેટવર્ક ગયું હતું ને એટલે લીવ થઈ ગયો છે. કોઈ નહીં, જવા દે, એને કહી દે જે હવે મીટિંગ નહીં થાય પેલી। ओके, सो यहाँ पर मैं आपको रेंडमली बता देता हूँ कि ये हो गया आपका लेफ्ट साइड वाला, ये वाला आपका हो गया राइट साइड वाला, ये वाला हो गया सेंटर वाला,
ये भी आपने डाउन टू अप जा रहे हो तो सेंटर में बनाएगा, यहाँ पर भी सेंटर में बनाएगा। अब यहाँ पे देखो, अगर आप यहाँ पर राइट साइड 1 डिस्टेंस लोगे, यहाँ पर अगर आप लेफ्ट साइड 1 डिस्टेंस लोगे, सो ये वाला आपका हो जाएगा 1 1 1। लेकिन यहाँ पर आपको पोसेट दिया है एल क्यूब। अगर आप वेक्टर की बात करो, एल क्यूब 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 वगैरह एलिमेंट आएंगे। एक एलिमेंट यहाँ पर बच रहा है, वो कौन सा एलिमेंट होगा कि यहाँ से राइट और यहाँ से हो जाएगा लेफ्ट, यहाँ से राइट और यहाँ से लेफ्ट, तो यहाँ पर आपका डिजिट कौन सा बनेगा 1 0 1। ये सारे के सारे एक दूसरे से कनेक्ट। सो ये सिंपल एक मेथड है ग्राफ ड्रॉ करने की। अगर आप यहाँ पर ये सेकंड रो को जज करो तो यहाँ पर क्या होगा, ये यहाँ पर कनेक्टेड है, ये यहाँ पर कनेक्टेड है। अगर इस पर ये जो 101 है वहां पर आपने वर्टिकली 1 सेंटीमीटर लिया तो क्या हो जाएगा 111। सो सिंपल मैंने सिर्फ मेथड बताई है, आपको ड्रॉ नहीं करना, आपको प्रोवाइड ऑलरेडी किया जाएगा। यहाँ पर आपको क्या फाइंड करना है, ये जो एल क्यूब दिया है, पोसेट दिया है, वहां पर आपको फाइंड करना है सबके कॉम्प्लीमेंट। पहले तो ये पता लगाना है बाउंडेड है तो कि हाँ बाउंडेड इसलिए है कि यहाँ पर 1 टॉप है 1 बॉटम है, सो ये ऑलरेडी आपका बाउंडेड है। उसके बाद क्या बोला है आपको, उसके बाद आपको क्लियरली बोला है कि ये वाला जो सेट जो है, ये वाला सेट जो है, ये आपको पोसेट जो दिया है ये कॉम्प्लीमेंटेड, यानी कि सारे एलिमेंट के कॉम्प्लीमेंट एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं। सो यहाँ पर मैं आपको दो एग्जांपल दे देता हूँ। अगर मैं यहाँ पर सिलेक्ट करूँ 1 0 का कॉम्प्लीमेंट 0 1 1, तो मुझे क्या चेक करना है, इन दोनों का ज्वाइन होना चाहिए अपर बाउंड एंड मीट होना चाहिए लोअर बाउंड। सो इन दोनों का ज्वाइन क्या होगा, इन दोनों का ज्वाइन होगा 1 1 1 एंड इन दोनों का मीट क्या होगा 0 0 0। एवरीवन क्लियर? इन दोनों का ज्वाइन होगा आपका 1 1 1 और इन दोनों का मीट होगा आपका 0 0 0। उसके बाद अगर मैं ये बोलूं कि 1 1 0 का कॉम्प्लीमेंट कोई होगा, तो सपोज मैं ले लेता हूं 0 0 1। ये कॉम्प्लीमेंट होगा कि नहीं, तो मुझे कैसे पता चलेगा, इन दोनों का अपर बाउंड क्या होना चाहिए 1 1 1, उन दोनों का मीट यानी कि लोअर बाउंड क्या होना चाहिए 0 0 0। सो इन दोनों का भी क्या है, यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट एग्जिस्ट है। सपोज मैं यहाँ पर डिस्कस करूँ कोई एलिमेंट, जैसे कि 1 0 1 का कॉम्प्लीमेंट एग्जिस्ट है। देखो यहाँ पर इन दोनों का ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है, ये भी एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है। अब जाहिर सी बात है लोअर बाउंड का कॉम्प्लीमेंट अपर बाउंड ही होगा, अपर बाउंड का कॉम्प्लीमेंट लोअर बाउंड ही होगा। बचा 2 एलिमेंट। अभी चेक करो 1 0 1 एंड 0 1 0 एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है कि नहीं। सो पहले तो ये पता करना है कि इन दोनों का ज्वाइन क्या होगा, ठीक है। सो अगर हम यहाँ पर डिस्कस करें, जो सबसे टफ पार्ट है वो डिस्कस कर लेते हैं कि अगर हम यहाँ पर इन दोनों का ज्वाइन और मीट डिस्कस करें तो किस तरह फाइंड करना है। सपोज कि 1 0 1 जो है उसका अपर बाउंड क्या होगा। अगर हम यहाँ पर अपर बाउंड की बात करें, यानी कि इन दोनों से कनेक्ट होने वाले सारे के सारे एलिमेंट, सो इन दोनों से कनेक्ट होने वाला एलिमेंट यहाँ पर कौन सा बनेगा। सो यहाँ पर इन दोनों से कनेक्ट होने वाले एलिमेंट बनेगा ओनली 1 1 1, बिकॉज ये यहाँ से जाएगा और ये जो है ये इधर यहाँ से जाएगा या फिर यहाँ से जाएगा। सो यहाँ पर एक एलिमेंट मिला हमें 1 1 1। अगर हम यहाँ पर इन दोनों के मीट की बात करें, सपोज इफ यू टॉकिंग अबाउट द मीट, सो 1 0 1 और 0 1 0 से कनेक्ट होने वाले लोअर बाउंड। सो यहाँ पर कौन कौन से लोअर बाउंड आएंगे, यहाँ पर दोनों से कनेक्ट होने वाले। सो देखो 1 0 0 जो है वो 1 0 1 से कनेक्ट है बट 0 1 0 से कनेक्ट नहीं। उसी तरह 0 0 1 जो है
वो अगर आप देखो तो वो 101 से कनेक्ट है, बट 010 से कनेक्ट नहीं है। लेकिन ये जो एलिमेंट जो है 000, ये आप डायरेक्टली देख लो तो यहाँ पर 101 से भी कनेक्ट है एंड 010 से भी कनेक्ट है। सो यहाँ पर आपका लोअर बाउंड हो जाएगा 000। और अकॉर्डिंग टू अवर कंडीशन, अगर दोनों एलिमेंट का जॉइन अपर बाउंड और दोनों एलिमेंट का मीट यहाँ पर लोअर बाउंड होगा, सो आपके दोनों एलिमेंट एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है। सेम डेफिनेशन यूज करके हमने यहाँ पर बोल दिया कि हमारा लेटाइस जो है वो क्या होगा, कॉम्प्लीमेंटेड। जल्दी से एग्जांपल लिख लो।
So next, this is for entrance exam purpose. यहाँ पर एक्चुअली ध्यान से देखो, जब भी आपको इस तरह से पोसेट दिया जाए कि वेक्टर के फॉर्म में, जैसे कि आपको पोसेट दे, यहाँ पर कौन सा था, एल क्यूब, यानी कि वेक्टर जो है 3D के अंदर हम डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। अभी जैसे कि एन हो गए, एन वेक्टर जो है एन ट्रिपल हो गए यहाँ पर, जैसे कि x1 x2 x3 अप टू xn। तो उस केस में किस तरह से होगा, सो ये जनरलाइजेशन बोल सकते हैं कि जब भी आपको वेक्टर के अंदर आपको फाइंड करना है कॉम्प्लीमेंट, तो जो भी आपको जैसे वेक्टर दिया है 1 1 1, अगर आपको बोले कि भाई इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करो, तो सिंपल 1 का 0 कर देना। जो भी है एग्जांपल, उसके अंदर क्या करना है, 1 का सिंपल 0 और 0 का 1। जैसे कि आपको दिया है 0 1 0 का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करो, सो यहाँ पर आपका कॉम्प्लीमेंट बनेगा 1 0 एंड 1। तो उस केस में आपको लेटर्स को ड्रॉ करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, और उसके बाद उस लेटर्स के अंदर आपको कुछ काउंट करने की भी जरूरत नहीं। आपको जैसे ही 1 1 1 दे तो 0 0 0 कर दो, 0 0 1 दे तो उसका 1 1 0 कर दो, यानी कि आपको सिर्फ 1 को 0 से इंटरचेंज करना है एंड यू हैव टू रिप्लेस 0 बाय 1। सो अल्टीमेटली ये बहुत ही सिंपल तरीके से आपका कॉम्प्लीमेंट विद इन हाफ मिनट सॉल्व हो जाएगा। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है गेट एग्जाम के बेस पे, तो ये पूरा पहले के पहले थियरम करके लिख लो।
So one of the toughest part in lattice is distributive lattice. वन ऑफ द टफेस्ट मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि डिस्ट्रीब्यूटिव लेटाइस जो है वो 3 एलिमेंट के ऊपर जज होगा। 3 एलिमेंट के ऊपर ही आप उसको आइडेंटिफाई कर पाओगे, और यहाँ पर सारे एलिमेंट के बीच में अगर आपको चेक करना है डिस्ट्रीब्यूटिव लेटाइस है कि नहीं, तो आपको सारे लेटाइस के ऊपर ये लॉ को अप्लाई करना पड़ेगा। सो डिस्ट्रीब्यूटिव लेटाइस जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू अंडरस्टैंड द डेफिनेशन कि यहाँ पर आपको जो लेटाइस दिया है, लेटाइस is called distributive lattice if for any ABC belongs to capital L, any ABC belongs to capital L, A meet B join C, A meet ये हो गया B join C is equal to A meet B and join of A meet C। यानी कि आपको पहले ये काउंट करना पड़ेगा बी जॉइन सी, उसके बाद एक के साथ आपको काउंट करना पड़ेगा उसका मीट, उसके बाद इन दोनों के मीट और जॉइन जो है वो सारे के सारे सॉल्यूशन आपके होने चाहिए सेम। अगर यहाँ पर इक्वल टू नहीं आ रहा तो यू कैन से योर लेटाइस इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटिव लेटाइस। उसी तरह ए जॉइन बी और सी इज इक्वल टू ए जॉइन बी मीट ए जॉइन सी। तो जल्दी से डेफिनेशन लिख दो कि हाउ टू चेक डिस्ट्रीब्यूटिव लेटाइस। सिर्फ यहाँ पर थोड़ा सा टाइम आपका वेस्ट हो सकता है उस चक्कर में कि डेटा लेटाइस डिस्ट्रीब्यूटिव है कि नहीं। सो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर कोई ऐसी पेयर दिखाएंगे जो डिस्ट्रीब्यूटिव लेटाइस है ही नहीं। तो जल्दी से आप डेफिनेशन लिख लो, डेफिनेशन के बाद एग्जांपल डिस्कस करेंगे इसका। सर यस। सर कॉम्प्लीमेंटेड लेटाइस में कॉम्प्लीमेंट्स यूनिक होना जरूरी है? नहीं, जरूर नहीं। ओके कॉम्प्लीमेंट मिलने चाहिए, ठीक है। आपके कॉम्प्लीमेंट जो है एक दूसरे के एलिमेंट के होने चाहिए, वो जरूरी नहीं है कि वहां पर यूनिक आए, ठीक है। यानी ओके कि अगर मैं मैथ्स की टर्म में डिस्कस करूँ तो एग्जिस्ट हम जो बोलते हैं ना कि एग्जिस्ट हाँ ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ द कॉम्प्लीमेंट, इट एग्जिस्ट, जैसे हम बोलते हैं कि सारे के सारे एलिमेंट के कॉम्प्लीमेंट एग्जिस्ट होने चाहिए, तो वहां पर यूनिक वाली कंडीशन नहीं आएगी। ओके सर। तो एक्चुअली अगर हम डिस्ट्रीब्यूटिव लेटाइस की बात करें तो एक्चुअली आपको 3 एलिमेंट के लिए पूरा का पूरा चेक करना पड़ेगा। सो अगर हम ये बताएं कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव लेटाइस है, उसकी वजह अगर हम ये दिखाए कि डिस्ट्रीब्यूटिव लेटाइस नहीं है, कोई एक पेयर लेके हम उस चीज को बोल सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव लेटाइस नहीं है। और हमने आगे भी एक प्रॉपर्टी डिस्कस की थी, आप जल्दी से लिख लो, उसके बाद प्रॉपर्टी पे डिस्कस करते हैं। कोई भी प्रॉपर्टी जो है वो कब वैलिड होगी कि सारे के सारे एलिमेंट के लिए वो वेरीफाई हो सकती है। एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ही ऐसी है लेटाइस के अंदर जो वेरीफाई नहीं हो सकती, काफी एलिमेंट के लिए वेरीफाई नहीं है। तो हमने प्रॉपर्टी में भी लिखा है पूरा। बहुत इजी है ये पूरा का पूरा चैप्टर, बस ये चैप्टर 1 से कनेक्टेड है। और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड या फिर लोअर बाउंड अपर बाउंड वगैरह जो है वो सिर्फ वो क्लियर होना चाहिए, तो आप कोई भी थियरम कोई भी एग्जांपल को अच्छी तरह से टैकल कर सकोगे।
सो यू कैन सी देयर आर टू एग्जांपल, कोई लिखेगा नहीं यहाँ पर आपको क्या बोला है, शो दैट द लेटाइसिस गिवन इन द फॉलोइंग डायग्राम्स आर नॉट द डिस्ट्रीब्यूटिव। यानी कि यहाँ पर आपको ये बोला है कि हमें ये प्रूव करके दो कि ये जो डायग्राम जो है दोनों के दोनों वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं कर रहे हैं। सो अगर हमें उसको लिखना है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो है उसको होल्ड नहीं कर रहे हैं, तो कोई लिखेगा नहीं, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन के ऊपर देखना है, तो हम किस तरह से लिख सकते हैं उसको। तो एक मैं काम करता हूँ, पहले एक प्रॉपर्टी यहाँ पर आइडेंटिटी लिख देता हूँ कि सपोज कर लो फिगर नंबर ए के लिए, सो B1 जो है उसका ये ज्वाइन हो गया, B1 का ज्वाइन होना चाहिए हमारा B2, और यहाँ पर होना चाहिए मीट ऑफ B3 इज इक्वल टू, यहाँ पर हमारी प्रॉपर्टीज कौन सी थी, B1 जो है उसका हो जाएगा यहाँ पर ज्वाइन, आप ज्वाइन की जगह V वाला सिंबल कर देना, और यहाँ एक्चुअली यहाँ पर ड्रॉ नहीं हो सकता इसलिए, एंड यहाँ पर इन दोनों का होना चाहिए मीट, आपका होना चाहिए यहाँ पर, तो अगर हम मैं कैलकुलेट करूँ तो B1 और उसके बाद होना चाहिए यहाँ पर ज्वाइन होना चाहिए B3 का। एक काम करता हूँ, ज्वाइन जो है उसको V से रिप्रेजेंट कर देता हूँ ताकि एक सिंबल जो है वो अच्छी तरह से आइडेंटिफाई। हमें यहाँ पर ये प्रूव करना है कि ये जो है ये प्रॉपर्टी जो है ये होल्ड नहीं कर रही, ठीक है। सो अगर आप ध्यान से देखो तो पहले हो गया B1 का ज्वाइन होना चाहिए B2 एंड B3 का मीट। सो B2 एंड B3 का मीट क्या होगा यहाँ पर, ध्यान से देखो, B2 और B3 का मीट होगा यहाँ पर 0, कहने से B2 एंड B3 का लोअर ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, या फिर यहाँ पर हम लोअर बाउंड यूज करते हैं, तो लोअर बाउंड यहाँ पर कौन सा होगा 0, इज इक्वल टू क्या होना चाहिए B1 और B2 का ज्वाइन, B1 और B2 का ज्वाइन होगा यहाँ पर 1 मीट B1 एंड B3 का ज्वाइन, B1 एंड B3 का ज्वाइन होगा यहाँ पर 1। लेट्स सी B1 ज्वाइन लोअर बाउंड, B1 ज्वाइन लोअर बाउंड, सो इन दोनों का ज्वाइन क्या होगा, इन दोनों का ज्वाइन होगा, क्लियर है, B1 होगा, यानी कि B1 और 0 का अगर हम बात करें ग्रेटेस्ट लीस्ट अपर बाउंड, सो यहाँ पर लीस्ट अपर बाउंड कौन कौन से हो गए, तो यहाँ पर देखो हमारे पास कौन कौन से अपर बाउंड हो गए, यहाँ पर B1 एंड 1, ठीक है, क्योंकि B2 और B3 तो B1 से कनेक्ट है ही नहीं, तो देर आर टू अपर बाउंड B1 एंड 1, इन दोनों में से लीस्ट कौन सा होगा हमारा B1, सो B1 join 0 is equal to B1 एंड 1 मीट 1, मीट का अपने खुद के साथ अगर आप ग्रेटेस्ट अपर बाउंड फाइंड सॉरी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड फाइंड करो तो वो खुद होगा, सो वी कैन से B1 is equal to 1, which is not possible, सो ये वाला एसोसिएटिव रूल को आइडेंटिफाई यानी कि होल्ड नहीं कर रहा, यहाँ पर आपका एसोसिएटिव रूल जो है वो एक्चुअली होल्ड ही नहीं हो पा रहा, सो वी कैन से दिस इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटिव लेटाइस, ठीक है। तीनों के ऊपर हमने सिंपल फॉर्मूला लिखा और सिर्फ जॉइन एंड मीट काउंट किया, सो वी कैन इजीली आइडेंटिफाई दी अवर लेटाइस इज डिस्ट्रीब्यूटिव और नॉट। ये मैंने क्वेश्चन नंबर 1 के लिए लिख दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आप अपने आप लिख सकते हो, तो जल्दी से सॉल्यूशन करो और कोई लीव मत होना, मैं अटेंडेंस ले लेता हूँ। सब जल्दी से अपने फ्रंट कैमरास को सिर्फ ओपन करो एंड स्क्रीन पे ऊपर जो लिखा है वो जल्दी से लिख दो।
सो चैट में लिखने की ज़रूरत नहीं है कि आपका कैमरा वर्किंग नहीं है, आपका ऑलरेडी नंबर प्रेजेंट ही है। तो जो नए स्टूडेंट है उसका भी प्रेजेंट हो चुका है ऑलरेडी। और जिन जिन लोगों ने लिख लिया है वो जल्दी से लीव हो सकते हैं, क्योंकि टाइम बहुत हो चुका है, अभी 1:53 हो चुका है। तो जिन जिन लोगों ने लिख लिया वो जल्दी से यहाँ पर लीव हो जाओ एंड ट्राई टू सॉल्व एग्जाम्पल नंबर बी। बहुत ही ईजी है, जो मैंने मेथड बताई उससे ही सॉल्व करना है।